सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, है ना। और मेरी वीडियोस को क्या कर रहे हैं? शेयर, लाइक और सब्सक्राइब। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका नीरू रौतेला, जिसके साथ आज आप क्या पढ़ने वाले हैं? आप पढ़ने वाले हैं व्याकरण का पाठ 4 शब्द विचार। वैसे हमारा ये पाठ पूरा हो चुका है। हम ये पाठ कर चुके हैं। आज हम क्या करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में? आज हम करने वाले हैं इस पाठ का अभ्यास कार्य, जो किताब के पीछे दिया होता है ना पाठ के बाद। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि इस पाठ में हमने क्या पढ़ा। तो चलिए देखते हैं। हमने पढ़ा शब्द के बारे में। क्या पढ़ा शब्द के बारे में? हमने पढ़ा कि वर्णों का जो सार्थक मेल होता है उसे शब्द कहते हैं। शब्द स्वतंत्र होते हैं, ये पढ़ा हमने शब्दों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा कि शब्दों का वर्गीकरण 5 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 5। सबसे पहले हमने पढ़ा व्युत्पत्ति के आधार पर, उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर, फिर अर्थ के आधार पर, फिर व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, और आखिर में प्रयोग के आधार पर। ये 5 भेद हमने किया। हमने इन भेदों के उपभेद भी पढ़े, जानते हैं ना आप। हमने सबसे पहले व्युत्पत्ति के आधार पर कितने भेद पढ़े? हमने पढ़े व्युत्पत्ति या रचना या बनावट, कुछ भी आप कह सकते हैं। इसके आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़, है ना। उसके बाद हमने पढ़े उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद हमने पढ़े थे? हमने पढ़े थे 5। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। फिर हमने पढ़ा था अर्थ के आधार पर भेद। अर्थ के आधार पर 6 भेद होते हैं, जिसके बारे में मैंने कहा था अगला पाठ जो हमारा शब्द भंडार है वो पूरा इसी अर्थ के आधार पर निर्भर करता है, जिसमें आप समानार्थी शब्द जिनको पर्यायवाची कह सकते हैं, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, ये सभी इसके उपभेद आ जाएंगे अर्थ के आधार पर। फिर हमने पढ़ा था व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, जिसके 2 भेद हैं, एक विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द, है ना। जो परिवर्तन हो जाए विकारी, जिनमें परिवर्तन ना हो अविकारी, ये हमने पढ़ा। और आखिरी हमने पढ़ा था प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर कितने भेद किए थे? इसके भी 2 ही भेद थे। कौन कौन से? एक सामान्य शब्द जो हम दैनिक जीवन में बोलते हैं, और एक तकनीकी शब्द, टेक्निकल वर्ड्स, जो विशेष विषय या व्यवसाय से संबंधित होते हैं, है ना। तो ये था हमारा पूरा पाठ, जिसके बारे में हमने विस्तार से उदाहरण सहित समझा। अब इसी पर आश्रित, इसी पर निर्भर अभ्यास कार्य आज हम करने वाले हैं। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके सभी उत्तर आपको आते होंगे। आपने करके भी देखे होंगे कई बच्चों ने, ठीक है। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न आपकी किताब में कौन सा दिया हुआ है? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए पहला क्या है? विकारी शब्दों में डैश होता है। तो विकारी शब्दों में क्या होता है? विकारी शब्दों में परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन। क्या होता है विकारी शब्दों में? परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, ठीक है। फिर दूसरा है तकनीकी शब्दों का प्रयोग विभिन्न डैश से संबंधित होता है। ये अभी मैंने आपको बताया था कि जो तकनीकी शब्दों का संबंध होता है किससे होता है? विभिन्न विषयों से या व्यवसायों से। तो आप यहां लिख सकते हैं विषयों या व्यवसायों, ठीक है, विभिन्न विषयों या व्यवसायों से होता है। संकर शब्द, जो संकर शब्द हैं वो संकर शब्द डैश अलग अलग भाषाओं के मेल से बनते हैं। तो संकर शब्द हमने पढ़ा था किसके मेल से बनते हैं? संकर शब्द 2 अलग अलग भाषाओं के मेल से। कितने? 2। तो यहाँ पर 2 आप ऐसे लिख देंगे, 2 संकर शब्द 2 अलग अलग भाषाओं के मेल से बनते हैं। फिर आखिरी था हमारा हिंदी में विदेशी शब्द सबसे अधिक डैश से आए। कहां से आए? देखिए हिंदी में
विदेशी शब्द अरबी के भी आए, फारसी के भी आए, सबके आए। लेकिन हिंदी में विदेशी शब्द सबसे अधिक कहाँ से आए? अंग्रेजी से आए। आप बोलते हैं ना अंग्रेजी में स्कूल, है ना, मॉल, कॉल, ये सब बोलते हैं आप, है ना। तो ये जो है हमारे, ये अंग्रेजी से आए। क्लियर? ठीक है, तो ये थे हमारे रिक्त स्थान। अब हम करते हैं अपना प्रश्न 2। चलिए देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है हमारा, सही या गलत पर निशान लगाइए। यानी कि हमें बताना है ट्रू फॉल्स, जो आप करते हैं कि जो भी वाक्य मैंने यहाँ दिए हुए हैं, 5 वाक्य हैं, उनमें से सही कौन सा है और गलत कौन सा है। तो चर्चा कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। पहला प्रश्न, पहला पॉइंट क्या है हमारा? यौगिक और योग रूढ़ में मुख्य अंतर शब्द के एक अर्थ में रूढ़ होने का है। तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि यौगिक और योग रूढ़ क्या होता है। यौगिक होता है जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं, जैसे विद्या जमा आलय, विद्यालय। और योग रूढ़ कौन से होते हैं? योग रूढ़ होते हैं जो 2 शब्दों के मेल से तो बनते हैं। योग आ रहा है ना, इसमें आ रहा है ना योग, तो वो दोनों यौगिक और योग में समानता तो ये है कि दोनों मेल से बनते हैं, विद्या जमा आलय, और इसमें भी अगर मैंने शब्द लिया नीलकंठ, नील जमा कंठ। लेकिन ये रूढ़ भी है। रूढ़, रूढ़ कौन से होते हैं? जो किसी एक के लिए प्रचलित हो जाते हैं। तो जैसे रूढ़ हुआ, नीलकंठ किसके लिए प्रचलित है? किस एक के लिए फिक्स है? शिव जी के लिए। दशानन 2 के मेल से तो बना, दश जमा आनंद, लेकिन वो किसी एक के लिए रूढ़ हो गया। किसके लिए रूढ़ हो गया? रावण के लिए। ठीक है, तो इन दोनों में, यौगिक और योग रूढ़ में मुख्य अंतर, जो मेन जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो क्या है? वो शब्द के एक अर्थ में रूढ़ होने का है, कि इनमें शब्दों एक अर्थ में ये रूढ़ हो जाते हैं, यही अंतर है। तो हाँ, ये एक में, दोनों में समानता क्या है? समानता है, दोनों 2 के मेल से बनते हैं। लेकिन अंतर क्या है इनमें? कि ये किसी एक अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, किसी एक के लिए निश्चित हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक। दूसरा, समानार्थी शब्दों को पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। बिल्कुल सही, समानार्थी हो, समानार्थी मतलब समान अर्थ देने वाले, और पर्यायवाची भी वही होते हैं। तीसरा, समय के साथ तत्सम शब्द तद्भव में बदल गए हैं। तो समय के साथ साथ, पहले संस्कृत भाषा प्रचलन में थी, है ना, तो तत्सम शब्द बोले जाते थे, उनका ज्यादातर प्रयोग किया जाता था। लेकिन समय के साथ साथ तद्भव शब्द, उनको संस्कृत के तत्सम जो शब्द थे उनको हिंदी में बदल दिया, तो तद्भव शब्द में वो बदल गए। तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर है, वर्णों के स्वतंत्र समूह को शब्द कहते हैं। जो वर्णों का स्वतंत्र समूह होता है उसे शब्द कहते हैं। तो देखिए, जो वर्णों का स्वतंत्र समूह, समूह मतलब होता है ग्रुप, जैसे मैंने लिखा क, म, ल, तो ये वर्ण है, स्वतंत्र है, और इनका एक समूह बना दिया, इनका एक ग्रुप बना दिया, तो उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, है ना। कमल एक शब्द है, तो ये भी सही है। फिर है, पद और शब्द में मूल अंतर, बेसिक जो डिफरेंस है पद और शब्द में, उसका पता वाक्य से चलता है। तो हाँ, ये भी हमारा सही है। कैसे? कि पद, कोई भी जो भी आपको शब्द दिए जा रहे हैं वो पद है या शब्द है, इसका पता आपको कैसे चलेगा? वाक्य से। अगर वाक्य में प्रयुक्त हुए तो वो क्या है? पद। और अगर वो वाक्य में नहीं लिखे हुए, कॉमा यानी कि अल्प विराम डाल के लिखे हुए हैं, तो वो क्या है? शब्द। तो पद और शब्द में मूल जो अंतर होता है वो वाक्य से पता चलता है। ठीक है, तो ये थे हमारे सही और गलत। ठीक, अब देखते हैं अपना प्रश्न 3। तीसरा प्रश्न आपकी किताब में दिया हुआ है, मिलान कीजिए। ठीक है, तो एक तरफ दिए विदेशी शब्द, दूसरी तरफ दिए हिंदी के शब्द, तो हमें मिलाना है, बहुत आसान है। इस्तीफा, शादी, स्कूल, 3 ही शब्द है बस। और इस तरफ दिए विद्यालय, त्यागपत्र, विवाह। तो हमें इस्तीफा को किससे मिलाएंगे? इस्तीफा मतलब रिजाइन देना, त्यागपत्र ये पहला है। उसके बाद शादी, आप जानते हैं, विवाह हिंदी में कहते हैं शादी, और विदेशी शब्द हमारा है विवाह।
तीसरा स्कूल, और इसका क्या है, विद्यालय। ठीक है, तो ये हमारे हो गए विदेशी शब्द और ये है हमारे हिंदी शब्द। तो इनका मिलान करेंगे। चौथा प्रश्न आपकी किताब में दिया हुआ है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों के दो दो उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो दो दो उदाहरण आपको लिखने हैं। आपकी बुक में ऐसे बने हुए हैं ब्लैंक्स, आप उसी में फिल करेंगे। तो दो दो उदाहरण कौन से लिखेंगे, रूढ़ शब्द जो नहीं टूटते कोई भी, ये आपका अपना काम है, आप खुद सोच के करेंगे। कोई भी रूढ़ शब्द आप लिख सकते हैं, यौगिक जो दो शब्दों के मेल से बने, पहले भी हमने चर्चा की, और योग रूढ़ जो किसी एक के लिए निश्चित हो। कोई भी दो दो शब्द आप अपने लिखेंगे खुद के। ठीक है, तो ये बहुत आसान है इसलिए मैं नहीं समझा रही हूँ। तो पांचवा प्रश्न कौन सा है उसे देखते हैं। चलिए अब करते हैं अपना कौन सा प्रश्न, पांचवा। तो पांचवा प्रश्न क्या है, शब्द सूची में से तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द छांटकर अलग अलग लिखिए। आपकी किताब में कम से कम 20 शब्द दिए हुए हैं। शब्द सूची मतलब एक सूची दी है, बहुत सारे, कम से कम 20 शब्द है, और टेबल बना हुआ है ऐसा, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशी। ठीक है, तो आपको ऐसे शब्द दिए हुए हैं बहुत से, आपको उनको अलग अलग लिखना है। ठीक है, तो ये भी काम आप खुद करेंगे। जो नहीं समझ आएगा वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। ठीक है, मैं लेकिन आपको एक एक उदाहरण दे रही हूँ इनका। जैसे मैंने यहाँ 4 शब्द लिखे हैं केवल, रिक्शा, पगड़ी, घी और सर्प। तो रिक्शा, रिक्शा किस में आएगा, विदेशी शब्द में, तो आप लिख देंगे रिक्शा। ठीक है, पगड़ी किस में आएगा, देशज शब्द में, आप यहां लिख देंगे पगड़ी। घी किस में आएगा, घी, तद्भव में, इसको तत्सम में घृत बोलते हैं, घी यहां आएगा। और सर्प, सर्प तत्सम शब्द है, इसको तद्भव में सांप बोलते हैं, है ना, तो ये यहां आएगा। ठीक, इस तरीके से 5-5 शब्द, यहाँ कितने दिए, कम से कम 20 शब्द, तो 5 तत्सम, 5 तद्भव, 5 देशज और 5 विदेशी, ऐसे आप अपनी किताब में फिल करेंगे। और छठा प्रश्न आपकी किताब में दिया हुआ है, तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। यानी कि कुछ तद्भव शब्द दिए हुए हैं और आपको क्या करना है, आपको उनको तत्सम में यानी कि संस्कृत में बदलना है। तो सोना, सोने को संस्कृत में क्या बोलते हैं, सोने को बोलते हैं स्वर्ण, है ना, और समंदर को समुद्र। क्लियर, इस तरीके से और भी शब्द आपकी किताब में लिखे हुए हैं। घी, घी को घृत, है ना, कई शब्द आपकी किताब में हैं, आप किताब में ही वो खुद करेंगे। और अगर कुछ भी पूछना होगा तो मुझसे क्या करने वाले हैं, आप कमेंट बॉक्स में पूछने वाले हैं। तो आपका आज का गृह कार्य क्या है, आपका गृह कार्य है कि जितना भी अभ्यास कार्य हमने किया है वो किताब में पूरा करना है। ठीक है, और दूसरा, आपको किताब में तत्सम और तद्भव शब्द दिए हुए हैं बहुत सारे, उन्हें याद करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उन्हें याद करना है। इस वीडियो के साथ ये पाठ शब्द विचार हमारा पूरा होता है। अगली वीडियो में हम साहित्य का यानी कि लिटरेचर का एक नया पाठ शुरू करेंगे। ठीक है।